दूसरा महाउपाय मैं बता के जा रहा हूँ, अपने दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा पढ़ने से करो। ये आज से नहीं कह रहा, पिछले 20 सालों से लगातार बोल रहा हूँ कि अपने बच्चे को सुबह स्कूल जा रहा है तो हनुमान चालीसा पढ़ के भेजो। कई माँ बाप आते हैं, गुरुजी सुबह टाइम नहीं होता बच्चे के पास। मैंने कहा कितने बजे स्कूल जाता है? गाड़ी आ जाती है 6:10 पे। कितने बजे रेडी होता है? बस 6:10 तक ही हो पाता है। कितने बजे उठता है? 5:50 पर उठता है। तो मैंने कहा 5:45 पे उठा दो। 5 मिनट में कौन सा नींद पूरी नहीं होगी, कम हो जाएगी। रात को 5 मिनट पहले सुला देना, उससे ज्यादा नहीं लगते। और जब एक बार याद हो जाए तो 2-3 मिनट लगते हैं हार्ड। लेकिन जब आपका बच्चा हनुमान चालीसा पढ़ के स्कूल जाएगा, वो गलत संगत का शिकार नहीं होगा, उसका कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा, क्योंकि मंगल प्रबल हो जाएगा, विवेकी होगा, सही डिसीजन लेगा, सही संगत में रहेगा, सही आचरण करेगा। दूसरा, जीवन में बुढ़ापे में माँ बाप को देख लेगा, ये निश्चित है, वरना तो फिर पूछेगा नहीं। ये कराना शुरू करो। जैसे कुछ लोग असहाय होते हैं, मतलब नहीं पढ़ पाते, पढ़ना लिखना नहीं आता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस स्थिति में नहीं होते। बिल्कुल। फिर क्या इसको पढ़ना चाहिए या सुन के भी हो जाता है? नहीं, पढ़ना है। मेरा और पढ़ना भी अर्थ के साथ। कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जिसको उनका मतलब बिल्कुल नहीं मालूम है भाई। बस वो रिदम, बस नहीं। अगर आपको अर्थ नहीं पता है और अभी तक पढ़ रहे हैं तो ये मत सोचेगा आप कुछ गलत कर रहे हैं। गलत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाओ, अवेलेबल है आराम से। हनुमान चालीसा का अर्थ मैं पूरा यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, उतना समय नहीं है। आप लोग गूगल पे जाओ और उसका अर्थ निकालो। किताबों में भी आता है। किताबों में भी आता है। नहीं है तो गूगल से आराम से मिल जाएगा। सबके पास फोन है, सबके पास इंटरनेट है। वो निकाल लो और उसको समझो। जिस दिन आपको समझ में उस दिन अर्थ साथ में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको समझ है एक एक लाइन की। जब वो आप समझोगे तो आपका भाव ईश्वर से जुड़ जाएगा। कई लोग कहते हैं जी मैं तो सालों से हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, अर्थ पता है नहीं पता, तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है फिर करने का। उसका अर्थ समझ लो, एक बार समझ लो, फिर आप पढ़ो, फिर आपको चमत्कार दिखेगा। ये 100% है। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। उसके बंधन भी कट जाते हैं और महासुख की प्राप्ति होती है। मैं नहीं कह रहा, ये लिखा है हनुमान चालीसा में भैया। लेकिन अर्थ के साथ और समर्पण के साथ। एक भी उपाय, कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी बस आपने तो बड़े छोटे से उपाय बताएं, ये तो हम कर रहे हैं। मैंने कहा आप कुछ इनमें से कुछ नहीं कर रहे। अच्छा। नहीं, हम रोज करते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं। नहीं डालते, नहीं डालते हैं। मैंने कहा कितनी बार आपने समर्पण के साथ डाला? ये सब न्योछावर है, बिना सोचे, बिना समझे। नहीं, ये तो नहीं किया गुरुजी, बस तो यही कमी है भाई। जिस दिन ये करना शुरू कर दिया, उस दिन ईश्वर आपके समक्ष हो लेंगे। ईश्वर कभी अपने रूप में किसी के सामने नहीं आते, वो किसी ना किसी अन्य रूप में आ जाते हैं, अन्य माध्यम से आ जाते हैं। और आपकी प्रॉब्लम से आप कब निकल जाते हो आपको पता भी नहीं चलता है। तो वो आएंगे, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। उनका कोई रूप नहीं है, अनेकों रूप है। एक बहुत छोटा सा केस मैं बता रहा हूँ। एक बच्चा है, बहुत समय से फॉलो करता है, आता, बड़ा पुराना क्लाइंट है हमारा। तो आता है, हमेशा आता है। एक बार उसका अचानक फोन आया और उसने मेरी टीम को बोला कि मुझे अर्जेंट बात करनी है, मेरे पापा आईसीयू में। ऐसा कोई फोन आता है तो मैंने टीम को बोला हुआ है कि बात करा दो। ठीक है, तो मेरे पास नंबर आया, मैंने फोन किया उसको इमीडिएट, तुरंत। उसने कहा ऐसे ऐसे पापा आईसीयू में और सडनली तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने कह दिया आईसीयू में और सुबह तक, ऐसा बोल रहा है डॉक्टर कि बहुत रिस्की है। तो मैंने कहा उनकी डिटेल्स मुझे भेजो। डिटेल भेजी, मैंने कुंडली देखी, मैंने कहा नहीं, मृत्यु नहीं है, 100% मृत्यु नहीं होगी, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन भी मुझे नहीं दिख रहा। उसने कहा बाहर कैसे आएंगे? मैंने कहा हॉस्पिटल कहाँ है? यहाँ है। मैंने कहा आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर है? कह रहा है। मैंने कहा जा। फोन पे रो रहा था वो बच्चा। मैंने कहा वहां रो के आ जा, कुछ नहीं चढ़ाना, वहां रो के आ जा। गया बेचारा। लेकिन उस समय के जो आंसू थे ना, वो सच्चे थे। वहां भाव था। फिर वो बच्चा वापस आया, उसने मुझे अगले दिन ये कहानी बताई। मैं आज भी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं बताता हूँ। उसने कहा जब मैं वापस आया तो हॉस्पिटल के बाहर एक साधु बाबा खड़े थे और उन्होंने मेरे से कुछ नहीं मांगा, ना कुछ कहा। उन्होंने सिर्फ ऐसे थोड़ा सा जल कमंडल से लिया और मेरे ऊपर ऐसे छींट के बोले क्यों परेशान हो रहा है बच्चा, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। और कह रहा मैं इतनी जल्दी में था कि मैं उनसे कुछ नहीं पूछ पाया। मैं अंदर गया और सही 1 मिनट बाद मुझे याद आया कि उनसे पूछना चाहिए था। मैं वापस आया तो वहां कोई नहीं था। और उसके नेट 2 से 3 घंटे बाद आईसीयू से डॉक्टर ने रूम में शिफ्ट कर दिया। कौन कहता है चमत्कार नहीं होते? कौन कहता है ईश्वर नहीं आते? विश्वास। ऐसे हजारों केसेस मेरे पास हैं। कितनी बार खुद मेरे साथ हुआ है, कितनी बार ऐसे केसेस हुए हैं। मैं मेहंदीपुर बालाजी बहुत जाता हूँ, मेरी आस्था है हनुमान जी में, हमेशा से है। आपने पूछा भी था ये लोटा आप क्यों रखते हो? ये मुझे स्वयं हनुमान जी ने दिया।
अच्छा। कैसे दिया वो मैं बता देता हूँ, वरना लोग कहेंगे कि ये भी आडंबर कर रहा है। हाँ, मतलब ये सवाल बनता है। एग्जैक्टली हाँ। तो वो बड़ा सवाल है जरूर। हाँ। जब मैं बहुत ज्यादा परेशान होता हूँ, अक्सर मैं जाता रहता हूँ मंदिर, तो एक मंदिर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, भीड़ लगने लग जाएगी वहाँ, बाबा बेचारे परेशान हो जाएंगे, बड़े बुजुर्ग हैं वो। तो वो उस मंदिर पे रहते हैं और हनुमान जी की सेवा करते हैं, और राम राम राम, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ चढ़ा दे तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। तो मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ, मुझे जानते हो आज से नहीं, कम से कम 20 साल से जानते हैं। तो मैं जब जाता हूँ, कई बार मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहता हूँ 1 घंटे तक, कई बार मैं माला अपनी जपता हूँ। वो मेरा नित्य नियम है, जब भी मुझे मौका लगता है। तो वहाँ लोगों ने ना लोटा चढ़ाए हुए हैं हनुमान जी को, भोग के लिए लोग चढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, कई सारे लोग चढ़ाते हैं। तो मैं उस एक दिन बैठा हुआ था, अभी ये कुछ महीने पहले की बात है, तो सडनली वहाँ एक